आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में कि आखिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके से कैश का फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की बात पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर उसका फॉर्मेट बना के देखेंगे तो उसमें किस चीज को प्लस करते हैं और किसको माइनस करते हैं। पहले लॉजिकल बेस को क्लियर करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से काम चलता है हमारा। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उसका सेंस होता है कि आपके पास फंड की या रिसोर्सेज की कमी थी तो आपने किसी से उधार लिया। तो जब भी आप किसी से क्या करते हो, बोरिंग करते हो या आप क्या करते हो, किसी को बोरिंग करने के बाद में रीपे करते होगे, तो इनसे रिलेटेड एक्टिविटी की बात होती है इसके अंदर। अब ये नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर किसी से कंपनी के अंदर उधार लेते हैं तो बेसिकली कंपनी के अंदर उधार लेने के लिए आप शेयर के थ्रू उधार लेते हो, शेयर इश्यू वगैरह करके, या आप क्या करते हो, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप डिवेंचर्स या लोन के थ्रू पैसा लेते हो, जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म के नेचर होते हैं। यानी शेयर्स की बात करूं तो शेयर का मतलब आपके पास जो शेयर कैपिटल है उसकी बात हो रही है। दूसरा डिवेंचर्स लोन की बात करूं तो एक तरह की नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। यानी आपको बैलेंस शीट में से सिर्फ जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है उसमें फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट करना है तो उसके लिए आपको शेयर्स वाला सेगमेंट चाहिए होगा और एक आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज की जरूरत रहेगी। अब ये दोनों ही सोर्स आपके पास क्या होते हैं, फंड का इनफ्लो करते हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर ये फंड का आउटफ्लो करते हैं तो इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस सिंपल सा सेंस ये रहता है। यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो उधार लिया होगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो आपने रीपे कर दिया होगा। शेयर्स बढ़ रहे हैं तो सेंस ये होता है कि आपने इश्यू करा होगा तो पैसे आए होंगे, और अगर कम हो रहे हैं तो आपने उनको वापस किया होगा, बायबैक बोल सकते हैं, रिडम्पशन बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से नेचर के शेयर्स हैं, तो उसके बेसिस पर उनको करते हैं। साथ में इसके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आती हैं। आपको ये पता होगा अगर हम उधार ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन आती है। ऑब्लिगेशन में जैसे अगर आप शेयर से पैसा लेते हो तो वहां डिविडेंड आपको पे करना पड़ता है, तो डिविडेंड की ऑब्लिगेशन आती है। अगर आप डिवेंचर या लोन के थ्रू लेते हो तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन आती है जो आपको पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड आपने पे किए होंगे, इंटरेस्ट आपने पेड करी होगी, तो ऑब्लिगेशन से पैसा गया होगा तो उसको क्या करा जाएगा, माइनस किया जाएगा। जनरली इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल का सेगमेंट आता है। अब ये जो शेयर और डिबेंचर्स होते हैं ये आपको पता होगा ये प्रीमियम पे भी इशू होते हैं। तो जब आप इनको प्रीमियम पे इशू करते हो, यानी किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की, तो वो भी इसका एक पार्ट बनता है। क्लियर है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है, तो वो भी आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा इन एडिशन टू दिस आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज और आती है, वन आइटम आता है फ्रॉम करंट लायबिलिटीज। आपके पास जो करंट लायबिलिटीज का सेगमेंट है उनके अंदर हेड, करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 सब हेड होते हैं। उन 4 सब हेड में से एक सब हेड यहाँ पे यूज होता है, इसका नाम होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्योंकि जो बोरिंग्स हैं, आपने पैसा तो उधार लिया होगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लो या लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि अगर आप बोरिंग करते हो पैसे की फॉर्म में और उनका रिपेमेंट करते हो तो वो इसमें कंसिडर की जाएंगी। तो इसमें बेसिकली जो चीज रहती है वो आपके पास एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल आती है। इनके साथ साथ आपके पास एक आइटम करंट लायबिलिटीज का भी रहता है जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का रहता है। बाकी इसके अंदर और कोई आइटम नहीं आता। इसके अलावा मैंने साथ में ये बात कही थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने देखा होगा इसके साथ होता है, वो दिखाया जाएगा। बाकी इनके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, ऑब्लिगेशन भी यहाँ पे शो की जाती है। पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे, पैसा जाएगा तो माइनस। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर आपने इश्यू करे अदर देन कैश तो उसकी वजह से पैसा नहीं आता, तो वो यहाँ नहीं दिखाएंगे। ऐसे डिवेंचर आपने अदर देन कैश करे तो वो भी यहाँ पे शो नहीं होगा, वही आइटम शो होंगे जो पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसमें सबसे पहला आइटम पढ़ोगे फॉर्मेट के ऊपर चल के, तो सबसे पहला आइटम लिखा है आपने शेयर या डिबेंचर्स क्या करें, इश्यू करें, और वो भी किस में इश्यू करें, कैश कंसिडरेशन में किए, तो पैसा आया होगा तो प्लस कर देंगे। इसी तरह से शेयर डिबेंचर इश्यू करते टाइम पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलता है, तो वो इंक्रीज होगा तो पैसा आई होगा तो उसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लोन आपने क्या करा, रेज किया, लोन आपने लिया है तो उसकी वजह से पैसा आएगा तो प्लस करेंगे। बाकी मैंने आपको कहा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इसमें बेसिकली जो आइटम रहता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की बात चलती है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपके पास एक तरह से इंक्रीज हो रही है, यानी उधारी बढ़ रही है, तो आपने उधार लिया होगा तो पैसा आया होगा तो प्लस करेंगे। इनफ्लो में प्लस होगा और आउटफ्लो में माइनस। सेम शॉर्ट टर्म बोरिंग जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करके अगर वो डिक्रीज होता है तो मतलब आपने उनकी रिपेमेंट करी हुई तो पैसा आपकी जेब से गया होगा। अगला, लोन आपने जो लिया था अगर उसको रीपे करते हो तो उसकी वजह से पैसा गया होगा, माइनस कर देंगे।
जो आपने शेयर्स या डिवेंचर्स लिए थे उनको कभी ना कभी तो वापस करोगे रिडीम, और रिडीम करते टाइम पे क्या देना पड़ेगा आपको? प्रीमियम। वो प्रीमियम भी आप इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे। इसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इनको आप अगर बायबैक करते हो, क्योंकि इक्विटी शेयर अगर कम हो रहे हैं तो वो बायबैक होते हैं, और बायबैक होंगे तो आपके पास से पैसा गया होगा। इक्विटी शेयर के केस में बायबैक बोलते हैं। बाकी प्रेफरेंस और डिवेंचर के केस के अंदर जब इनको वापस करते हो तो उसके लिए रिडम्पशन वर्ड यूज होता है, और रिडीम किया तो पैसा गया होगा तो उसको क्या करेंगे? माइनस। साथ में ऑब्लिगेशन बताई थी, अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा लेते हो तो उस पर डिविडेंड देना पड़ता है, वो आपके पास प्रपोज डिविडेंड के नाम से भी आता है और इंटीरियम डिविडेंड के नाम से भी आता है। दोनों में पैसा गया होगा उसको माइनस करेंगे। बाकी लोन और डिवेंचर्स वगैरह आप इश्यू करते हो तो उससे आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करनी पड़ती है, तो आपकी माइनस होगी। मैंने जिस सीक्वेंस में ऐड किए थे 4 आइटम, पहले उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास इश्यू हो रहे हैं शेयर्स, इंक्रीज हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, रेज हो रहा है लोन और इंक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो पैसा आया होगा। जब आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह करते हो उनसे अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो भी पैसा आएगा। अब इसका रिवर्स किया, अगर वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास पैसा क्या होगा? माइनस। पहला आइटम। रेज ऑफ लोन किया तो उसकी रिपेमेंट होती तो वो पैसा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे आप इश्यू के टाइम पे लेते हो ऐसे वापस करते टाइम पे प्रीमियम रिडम्पशन देते हो तो उसकी वजह से पैसा आपकी जेब से जाएगा, वो माइनस का है। इश्यू ऑफ शेयर हुए तो शेयर वापस भी होंगे, तो शेयर वापस होते हैं। इक्विटी वाले वापस होंगे तो उनको बायबैक कहेंगे। प्रेफरेंस वाले या डिवेंचर वापस होते हैं उनके लिए रिडम्पशन होता है। बाकी ऑब्लिगेशन, शेयर के साथ जो ऑब्लिगेशन होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए आप डिविडेंड पे करते हो प्रपोज्ड और इंटीरियम के नाम से। बाकी डिवेंचर जो हमारे पास होते हैं उनकी जब वापसी होती है, मतलब उनके ऊपर जो आप ऑब्लिगेशन पे करते हो उसका नाम इंटरेस्ट होता है, वो आप दिखा सकते हो लोन के ऊपर। लास्ट में आपका कैश फ्लो आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पैसा आपका यूज हुआ होगा या फिर आउटफ्लो बोल सकते हैं आप उसको। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बनाना ज्यादा आसान रहता है, तो आपके साथ वो डिस्कस किया गया।